केदारनाथ उपचुनाव से पहले भाजपा में टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक अनार सौ बीमार जैसी स्थिति इस वक्त बीजेपी में बनी हुई है। कई नेता अपनी अपनी दावेदारी को लेकर दबाव बनाते हुए दिख रहे हैं तो कई बगावत के लिए तैयार है। वहीं इन सबके बीच दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत और दत्तक पुत्र के बीच भी दावेदारी को लेकर जंग छिड़ चुकी है। दोनों ही नेता अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। एक तरफ शैला रानी रावत की बेटी का कहना है कि वे टिकट मांग नहीं रही है, बल्कि उनका हक है टिकट लेना, क्योंकि अभी तक उपचुनाव में बीजेपी ने परिवार के ही लोगों को टिकट दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ दत्तक पुत्र जयदीप बर्थवाल, जो अक्सर पार्टी कार्यक्रमों में दिवंगत विधायक शैला रानी रावत के साथ देखे जाते थे, उनका मानना है कि टिकट के दावेदार वे हैं। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ऐश्वर्या रावत पर भी जमकर निशाना साधा है। मेरा दावेदारी करने का आधार भी मेरे कार्यकर्ता है और आगे भी कोई डिसीजन जो भी मैं लूँगी वो मेरा खुद का डिसीजन नहीं है, वो मेरे कार्यकर्ताओं का डिसीजन है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के बलबूते पर ही मैं हूँ। तो जो भी वो भगवान न करे कोई ऐसा नौबत आए। आपको जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, तो चीज़ें भी सकारात्मक हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी कभी नौबत नहीं आएगी, और अगर 1% ऐसी नौबत आती भी है तो उसके लिए मेरे से बड़े हैं, मेरे पार्टी के लोग हैं, वो बैठेंगे और वी विल डिस्कस कि हमें आगे फ्यूचर में किस तरीके से क्या स्टेप लेना है। लेकिन मुझे नहीं लगता इन सब चीज़ों की कोई नौबत आने वाली है, क्योंकि ये एक परिपाटी है और ये कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। जिस तरीके से ये चल रहा है, ये एक सामान्य सी बात है और सब किसी को दिया जाता है, तो ये देंगे। मुझे उनकी पुत्री की दावेदारी से किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। मैंने कल भी अपनी प्रेस वार्ता में यही कहा कि हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, वरिष्ठ मंत्री सुबोध उनियाल जी, सौरभ बहुगुणा जी, सतपाल महाराज जी, रेखा आर्य जी, ये सभी लोग भली भांति जानते हैं कि शैला जी के राजनीतिक जीवन में जयदीप सिंह बर्थवाल की उपयोगिता क्या थी एवं ऐश्वर्या रावत की उपयोगिता क्या थी। अब आप प्रकरण कहेंगे तो 1.5 साल पहले मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ बैठा था, तो आज तो मम्मा ऊपर है, हम तो उन्हें मम्मा ही कहते थे। तो शैला जी ने बड़े खुले मन से कहा कि भाई साहब, मुख्यमंत्री जी को कहा कि मेरी राजनीति जयदीप है, मुझे सब कुछ हासिल करवाने वाला जयदीप है, और ये मेरी बेटी ऐश्वर्या है। भाई साहब, इसके लिए हमने कुछ देखना है। अगर मैं इस बात को शैला जी का संज्ञान लेके कह रहा हूँ, वो हमारी पितरात्मा है। आज हमारी जो है, मैं उनको माँ मानता था, शैलपुत्री मानता था। अब शैलपुत्री का देखिए, पंडित नारायण दत्त तिवारी के ज़माने से विजय बहुगुणा और हरीश रावत उन्हें शैलपुत्री बोलते आए। तो मुझे आज बात मलाल इस चीज़ का है कि शैलपुत्री भारत रत्न अगर सचिन तेंदुलकर को मिलेगा तो उसका बेटा थोड़ी अपने नाम के आगे भारत रत्न लिखेगा। शैलपुत्री शैला रानी रावत को बखूबी 25 सालों से कांग्रेस से भाजपा के इतिहास तक सभी लोगों द्वारा कहा जाता था, सभी वरिष्ठ मुख्यमंत्रियों द्वारा कहा जाता था। हमारा केवल संवादी जो बुनियादी सवाल हैं वो हैं। मुझे उनकी दावेदारी से किंचित मात्र भी लेश मात्र कहीं पे कोई संदेह नहीं है, और बड़ा स्वाभाविक है। और क्यों नहीं, जब चंदन रामदास जी का निधन हुआ तो उनके सुपुत्र तो 8-10 महीने से जो है तैयारी कर रहे थे लोकसभा विधानसभा चुनाव की। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट किसे दिया? चंदन रामदास जी की पत्नी को। प्रकाश पंत जी के यहाँ क्योंकि विकल्प मौजूद नहीं था, इसलिए प्रकाश पंत जी की पत्नी को टिकट दिया गया। मगन सिंह जी के यहाँ कोई विकल्प मौजूद नहीं था, इसलिए मगन सिंह जी की पत्नी को टिकट दिया गया। स्वर्गीय हरबंश कपूर जी के यहाँ अमित कपूर जी तैयारी कर रहे थे, लेकिन टिकट दिया गया उनकी माँ जी को, सविता कपूर जी को टिकट दिया गया। तो मैंने तो भारतीय जनता पार्टी परिवार में यही बात रखी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी परिवार को यह लगता है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि के किसी व्यक्ति को टिकट दिया ही जाना है, तो राजनीतिक अनुभव को देखते हुए, केदारनाथ विधानसभा में शैला जी जैसे भारी भरकम नेतृत्व को देखते हुए, उनकी विरासत को संभालने के लिए सक्षम नेतृत्व को देखते हुए, हम भी एक भावनात्मक रिश्ते के नाते भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवार हैं। केदारनाथ उपचुनाव में एक सीट के लिए दावेदारों की लिस्ट बड़ी ही लंबी है और हाईकमान को उस लिस्ट में से सिर्फ एक का नाम चुनना है, जो किसी चुनौती से कम नहीं। ऐसे में पार्टी के भीतर बगावत के सुर तेज होने लगे हैं। एक तरफ दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए उनकी बेटी और बीजेपी नेता ऐश्वर्या रावत और शैला रानी रावत के दत्तक पुत्र जयदीप बर्थवाल दोनों के बीच जंग छिड़ गई है, तो वहीं भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक आशा नौटियाल ने भी दावेदारी पेश की है और उनकी दावेदारी को सबसे मजबूत माना जा रहा है। इनके अलावा भी कर्नल अजय कोठियाल और कुलदीप रावत, जो कि 2 बार निर्दलीय विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं,
इन्होंने भी दावेदारी पेश की है। इन दोनों नेताओं की दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर भाजपा के भीतर जिस तरीके से दावेदार पार्टी पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, उससे पार्टी के भीतर भी बवाल मच चुका है। ऐसे में देखना यह होगा कि पार्टी किस दावेदार पर दांव आजमाती है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें।